बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान सीरीज़ में आप सबका इस्तकबाल है। हम लोग सुन रहे हैं रमज़ान के फ़दाइल व मसाइल, अहकामात, अहादीस की रोशनी में। आज के दर्स में सदक़तुल फ़ित्र से मुताल्लिक़ हदीस है। रावी हदीस इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है, कहते हैं कि क़ाला फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री वद्दकरी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन व अमरा बिहा अन तुवद्दा क़ब्ल खुरूज अन्नास इला सलात। रवाहुल बुखारी फी किताबिज़ ज़कात बाबु फ़रदी सदक़तिल फ़ित्र। हदीस नंबर 1503। रावी हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ किया है सदक़तुल फ़ित्र को, चाहे वो ग़ुलाम हो, आज़ाद हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब पर। उसकी मिक़दार बयान फरमाई, एक सा खजूर या एक सा जौ, बारली जिसको हम कहते हैं। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि नमाज ईद के लिए जाने से पहले यह सदका अदा कर दिया जाए। यह रिवायत सही बुखारी की है, जैसा कि मैंने उसको बयान भी कर दिया। इस हदीस के सुनने के बाद पता चलता है कि सदक़े फ़ित्र हम तमाम लोगों को देना चाहिए। इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है। सदक़तुल फ़ित्र, इसका निकालना फ़र्ज़ है। दूसरी बात, सदक़तुल फ़ित्र में अनाज निकालेंगे, कीमत का निकालना बाज़ लोगों ने सुन्नत के खिलाफ कहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी रिवायतें मिलती हैं सदक़तुल फ़ित्र से मुतालिक, तकरीबन सदक़तुल फ़ित्र को अनाज के तौर पर, गल्ले के तौर पर, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, जवार हो, बाजरा हो, चना हो, मक्का हो, या जो भी चीज़ हम रोज़ाना खाते हैं, खाने वाली चीज़ों में से, यहाँ तक कि पनीर हो, मुनक्का हो, किशमिश हो और खजूर हो, इन चीज़ों में से आप एक सा ज़कातुल फ़ित्र निकालेंगे। अब एक सा की मिक़दार कितनी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तैयबा में जो मदनी सा इस्तेमाल होती थी, उसके बारे में माप तौल में रिसर्च करने वाले लोगों ने, बड़े बड़े उलमा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मदनी सा इस्तेमाल होती थी, बाज़ कहते हैं उसको अगर वज़न में, तौल में तब्दील किया जाए उस सा को, तो तकरीबन एक सा 2 किलो 800 ग्राम, 2 किलो 700 ग्राम, बाज़ लोग कहते हैं 2 किलो 550 ग्राम, 2 किलो 400 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम, ऐसे कई अक़वाल मिलते हैं। लेकिन राजे कौल, जिस पर तकरीबन मुहद्दिसीन ने अपने कौल को जिक्र किया है, एक आदमी की तरफ से एक सा की जो मिक़दार है वो 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम, ना इधर 2-4 ग्राम कम हो, ना इधर 2-4 ग्राम ज्यादा हो। कहा कि एक मोतदिल पैमाना उसके लिए खास कर दिया जाए और उसी वजन पर अनाज को निकाल करके अल्लाह की राह में मुस्तहिकीन तक, गुरबा, मसाकीन, ऐताम, फ़ुक़रा और जितने ज़कात के मुस्तहिकीन हैं उन तक अपने ज़कातुल फ़ित्र को, चाहे पूरा का पूरा या एक एक हिस्सा जो एक फ़र्द की तरफ से बनता है, मुख्तलिफ घरों को हम तकसीम कर दें। तो सबसे बेहतर अनाज का निकालना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सदक़तुल फ़ित्र की मिक़दार 2.5 किलो के ग्राम है।
सदक़तुल फित्र की मालदार होना शर्त नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि जो आदमी ज़कात निकालेगा वही सदक़तुल फित्र भी निकालेगा, और जो लोग ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, जो लोग ज़कात के अहल नहीं है, जो ज़कात देने वाले हैं, जो लोग ज़कात देने के काबिल नहीं है, वो लोग ज़कातुल फित्र नहीं निकालेंगे, सदक़तुल फित्र नहीं निकालेंगे। लेकिन सही यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर अलल अब्दी वल हुर्री सगीरी वल कबीर दोनों अल्फाज जिक्र किया है कि आपने फरमाया कि आज़ाद मुसलमान हो या जो गुलाम हो, जो गुलाम होगा वो ज़कात कहाँ से दे सकेगा। आपने ज़कात गुलामों के ऊपर भी फर्ज किया है, इसलिए मर्द, औरत, बूढ़ा, जवान, बच्चे, गुलाम, आज़ाद, सबके ऊपर यह ज़कात फर्द है। कोई ये ना कहे कि मुझ पर यह ज़कात फर्द नहीं है। इस ज़कात के जरिया से बेशुमार फायदे हैं, बल्कि हर मुसलमान को, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहता है, उसको निकालना चाहिए। सदक़तुल फित्र निकालने का वक्त शव्वाल का चांद नजर आते ही ईद की नमाज जाने से पहले। सदक़तुल फित्र घर के हर फर्द की तरफ से निकाला जाएगा। यहां तक कि अगर कोई बच्चा, अभी ईद की नमाज के लिए हम जा रहे थे और घर में किसी नए मेहमान की आमद हो गई, कोई बच्चा तवल्लुद हो गया, तो हम उस बच्चे की तरफ से भी हम ज़कात को निकालेंगे, ज़कातुल फित्र को निकालेंगे। और इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि ज़कातुल फित्र के बाद ईद की नमाज पढ़नी भी ज़रूरी है। ईद उल फित्र की नमाज के लिए गांव से बाहर निकलकर जाना यह भी सुन्नत है। जैसे हम अपनी औलाद की जानिब से सदक़तुल फित्र निकालते हैं, उसी तरह से जो हमारी सरपरस्ती या किफ़ालत में रहते हों, जैसे मिसाल के तौर पर आपका घर है और आपके घर में आपके घर के जो ख़ास अफराद हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहू हैं, आपकी दादी हैं, आपकी जो है दादा हैं, आपकी अम्मी वालिदा हैं, आपके पूरे घर के लोग हैं, लेकिन आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, आपके घर में नौकर चाकर हैं, खिदमत गुजार हैं आपके। तो अगर आप मालिक हैं तो आपको चाहिए कि आप उन अपने खिदमत गुजारों की तरफ से भी ज़कातुल फित्र को निकालेंगे। अब आपने हदीस का एक टुकड़ा सुना है कि अलल अब्दी वल हुर्र, अब्द के ऊपर, गुलाम के ऊपर और आजाद के ऊपर, दोनों के ऊपर। तो अगर गुलाम किसी के यहां गुलामी कर रहा है तो उसकी ज़कातुल फित्र मालिक निकालेगा। लेकिन अगर गुलाम किसी की जगह नौकरी नहीं कर रहा है, बल्कि वो आजाद है और बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन फिर भी वो रोजाना कुछ ना कुछ कमा ले रहा है, अपना गुजरान कर ले रहा है, तो ऐसा आदमी भी अपने घर से, अपने घर के अफराद की तरफ से, एक एक फर्द की तरफ से 2.5 किलो अनाज अल्लाह की राह में अपने जैसे गरीब भाइयों तक पहुंचाएगा। जिस जगह आदमी रहता है वहीं पर सदक़तुल फित्र अदा करे, यानी सदक़तुल फित्र दूसरे इलाके के गरीबों में तकसीम ना किया जाए, क्योंकि उसके पास दूसरे इलाके तक पहुंचाने का टाइम नहीं है। अब अनाज आप अपने घर में निकालेंगे तो कहां लेके जाएंगे? आप यहां से 50-60 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर आपके गरीबी रिश्तेदार हैं, आप उन तक कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए आप जहां रहते हैं अपने सदक़तुल फित्र को वहीं पर आप तकसीम कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में यही काम करते थे, जो जहां है वो अपना सदका वहीं निकाले और वहीं पर लोगों को जो मोहताज हैं उनको दे दे। कोई अगर आदमी बाहर है, मिसाल के तौर पर मैं रायचूर में हूं, मेरे एक भाई बॉम्बे में है, मेरे एक भाई सऊदी में है, मेरे एक भाई जो कतर में है, मेरे एक भाई जो है, तो मेरे जहां जितने भाई हैं वो अपना सदका वहीं निकालेंगे और वहीं पर लोगों को दे देंगे। उनको यहां भेजने की जरूरत नहीं है, या उनकी तरफ से यहाँ घर वालों को निकालने की जरूरत नहीं। वो जहां पैसे कमा रहे हैं, जहां कुछ कर रहे हैं, वहीं पर अनाज खरीदेंगे और दूसरों को जो मुस्तहिक हैं उन तक पे पहुंचा देंगे। ये बहुत ज्यादा मुनासिब और यही असल में सदक़े का माना है। और सदक़े की एक जो है फजीलत बयान की गई है कि यह सदका क्यों निकाला जाता है। इस सदक़े के जरिया से 2 फायदे हैं। एक तो आपके पास पड़ोस में रहने वाले गरीब, गुरबा, ऐताम, मसाकीन, वो आपके खुशी की तरह से वो भी जब सदका पा जाएंगे तो इस ईद के दिन वो भी खुशी के त्योहार मनाएंगे। और दूसरा जो फायदा है, सबसे बड़ा फायदा, इससे भी बड़ा फायदा यह है कि रमजान के महीने में जो हमसे भूल चूक, छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं,
उन गलतियों को इस सदक़े के जरिए से अल्लाह ताला मिटा देगा। यानी ये सदका गलतियों का, गुनाहों का, छोटे छोटे मासी का, नाफरमानियों का कफ़ारा बना देगा। तो ये इतना बड़ा फायदा इस हदीस के जरिए से हम तमाम लोगों को मालूम होता है। पता चला कि हम तमाम लोगों को सदक़तुल फित्र जो है अनाज के तौर पर ही निकालना चाहिए, इल्ला एक ही मजबूरी की हालत हो, जहां पर कहीं आपको कोई अनाज ना मिलता हो, तो आपके लिए मबाह की शक्ल है कि आप वहां पर उसकी रकम दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर है, सबसे अफजल ये है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाज निकाला है तो हमको अनाज ही निकालना है। सुन्नत यही है कि अनाज निकाली जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार हम तमाम लोगों को हदीस को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबील करीम बारिक।